अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं केजे ट्रेवल के साथ मलिक जमशेद को। आज जो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करने लगा हूं वो यूएसए के वीजे के रिलेटेड है। जो लोग अमेरिका का 2025 में विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, B1 B2, क्या वो वीजा अप्लाई करना चाहिए या इस टाइम वीजा अप्लाई करना नहीं चाहिए? क्या विजिटर वीजे के लिए बैंक स्टेटमेंट की हमें जरूरत होती है या नहीं होती? देखिए, यूएसए का विजिटर वीजे की जो न्यू अपडेट आई है, अभी जो उनका सिस्टम है वो अभी अपडेट हो रहा है। अभी आपको फरवरी के अंदर अपॉइंटमेंट यूएसए की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यूएसए के विजिटर वीजे की फी की बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस में 55,500 रुपया इस वीजे की फी है। अगर आपने अमेरिका का विजिटर वीजा B1 B2 अप्लाई करना है तो इस वीजे के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। अब आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि पाकिस्तानियों का कंप्लीट जो डाटा है वो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास है, इमिग्रेशन के पास है। उन्होंने सिर्फ आपका CNIC नंबर अपने कंप्यूटर पे मेंशन करना होता है और आपकी कंप्लीट जो डिटेल होती है वो उनके सामने आ जाती है। आपके ऊपर कितने केस है पाकिस्तान में, आप क्या पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं या आप बैंक करप्ट है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब जो सिस्टम अपडेट हो रहा है, कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे यूट्यूब पे, तो अब आपको बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो सिस्टम है यूएसए का वो अपडेट हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यूएसए का विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए जैसे पहले वीजा अप्लाई होता था, अब भी आप यूएसए का विजिटर वीजा वैसे ही अप्लाई करेंगे। अब जो इनका सिस्टम अपडेट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, जैसे कि आपको पता है यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट न्यू आई है और उसकी वजह से जो पॉलिसी है, कुछ पॉलिसी चेंज की जा रही है। और यूएसए की अपॉइंटमेंट लेने के लिए अगर आपने पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपको पहले, तो आपको 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ता था। अब इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे यूएसए की अपॉइंटमेंट अगर आपको चाहिए विजिटर वीजे की B1 B2 की, तो आपको 1 महीने के अंदर या 1 महीना या 1.5 महीना या एंड 2 महीने के अंदर की आपको यूएसए की अपॉइंटमेंट मिलेगी। यूएसए का विजिटर वीजा B1 B2 आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए? इसके बहुत सारे रीजन है। अगर आपको अमेरिका का विजिटर वीजा B1 B2 मिल जाता है तो आपके सामने बहुत सारी यूरोप की ऐसी कंट्री हैं जहां पे आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वीजा ऑन अराइवल है। आपने सिर्फ आपके पास अमेरिका का वीजा होना चाहिए और उसी की बेस के ऊपर आप यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। यूएसए का जो वीजा वो काफी ज्यादा मजबूत तरीन वीजा है और इस वीजे के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। अब ये वीजा आपको मिलेगा कैसे? ये वीजा सिर्फ इंटरव्यू बेस ये वीजा होता है। आपने जब DS-160 फॉर्म आप फिलअप करते हैं उसमें एक चीज आपने खास अपने माइंड में रखनी है, किसी भी किस्म का आपने DS-160 फॉर्म के अंदर झूठ मेंशन नहीं करना। अगर आपने किसी कंट्री का ट्रेवल किया है तो आपने बताना है मैंने ट्रेवल किया है। अगर आपने किसी भी कंट्री का ट्रेवल नहीं किया तो आपने नो कर देना है। और आपको सिंपल आपने जो अपने पासपोर्ट की डिटेल और आईडी की डिटेल आपने ऊपर मेंशन करनी होती है। अब मेंशन करने के बाद आपने 55,500 रुपया इस वीजे की फी है जो आपने पाकिस्तान में रहते हुए अलाइट बैंक में आपने जमा करवानी होती है। जब आप ये फीस जमा करवा लेते हैं तो उसके बाद आगे आपने अपॉइंटमेंट पकड़नी होती है। अपॉइंटमेंट जैसी आपको मिल जाती है उससे आगे आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अगर आपने इस्लामाबाद कौंसलेट का अपना इंटरव्यू सिलेक्ट किया या कराची कौंसलेट का इंटरव्यू सिलेक्ट किया तो आपने उधर जाके इंटरव्यू देना होता है। अब इंटरव्यू की बात करें तो एम्बेसडर आपसे कौन से सवाल कर सकता है? सबसे बड़ा जो बेसिक सवाल है वो आपसे ये पूछेगा आप यूएसए में क्यों जा रहे हैं। आप उसको रीजन बताएंगे, इस रीजन की वजह से जा रहे हैं, तो आपको वो दूसरा सवाल करेगा आप कितने दिन यूएसए में स्टे करेंगे। आप उसको सवाल का जवाब देंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा आप यूएसए में किस जगह पे आप स्टे करेंगे। आप इसका सवाल का जवाब देंगे तो उसके बाद वो आपसे सवाल करेगा आपका यूएसए में कोई अजीज, कोई बहन, कोई भाई, कोई दोस्त आपका है, तो आपने उसको जवाब देना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा आपको ये वो सवाल कर सकता है
वो आपको ये भी बोल सकते हैं जी मैं आपको यूएसए का विजिटर वीजा क्यों दूं। जब आपको वो बोले एम्बेसडर जी मैं आपको वीजा क्यों दूं, तो आपने ये चीज उसके सवाल का ये जवाब देना है कि मैं पाकिस्तान में एक अच्छा खासा मैं सेटल हूं, मेरी पाकिस्तान में फैमिली है, मेरा बिजनेस है पाकिस्तान में, मेरी अच्छी खासी अर्निंग पाकिस्तान में होती है, मेरा दिल करता था मैं यूएसए को देखूं और मैं यूएसए का विजिट करूं और मैं एक पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग और एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूं। और ये तमाम जब आप सवालों के जवाब उसके दे देंगे तो आपको यूएसए का B1 B2 विजिटर वीजा एम्बेसडर ग्रांट करके दे देगा। इसमें ऐसी बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो तभी आपको यूएसए का विजिटर वीजा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना इंटरव्यू उर्दू में भी दे सकते हैं, आपने सिर्फ एम्बेसडर को सेटिस्फाइड करना है और इसकी वजह से आपको यूएसए का विजिटर वीजा मिलेगा। ये वीजा आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री ये वीजा आपको मिलता है। आपको जब फर्स्ट टाइम जो एंट्री मिलती है वो 6 महीने की एंट्री मिलती है और आपका विजिटर वीजा B1 B2 बिजनेस वीजे में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपना जो स्टेटस है वो वर्क वीजे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क वीजे में आप ये विजिटर वीजा तब कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से होगा। अगर आपके पास कोई अच्छी तालीम है आप तब भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है आप तब भी कर सकते हैं। आपका B1 B2 विजिटर वीजा स्टूडेंट वीजे में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूएसए का वीजा इंतहाई आसानी से आपको मिल जाता है अगर आप किसी भी किस्म का झूठ मेंशन नहीं करते। दुनिया का सबसे आसान जो वीजा है वो भी यूएसए का है और दुनिया का मुश्किल तरीन वीजे की बात की जाए तो वो भी यूएसए का है। तो लाजमी आपको यूएसए का विजिटर वीजा B1 B2 2025 में अप्लाई करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे जो घंटी का बटन है उसको लाजमी पुश कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।